तो चलिए आज बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। ये एक बहुत ही कमाल की केमिकल रिएक्शन है। पता है क्यों? क्योंकि ये नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने का एक जरिया है और इसका सारा राज एक खास तरह के हाइड्रोजन एटम में छुपा है। आप सोचिए प्रकृति कैसे काम करती है ना कमाल की बात। एकदम छोटी छोटी सिंपल चीजों को जोड़कर वो इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें बना देती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन हो या फिर दवाइयों में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, सब ऐसे ही बनता है। तो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो नए कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं, जो असल में जिंदगी का ढांचा है, ये बनते कैसे हैं? मतलब मॉलिक्यूल्स को बड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कार्बन एटम्स को एक दूसरे से जोड़ना तो पड़ेगा, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? तो इस पूरी कहानी का हीरो है अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या बला है? देखिए, इसको समझने के लिए पहले अल्फा कार्बन को जानना जरूरी है। किसी भी मॉलिक्यूल में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, मतलब C डबल बॉन्ड O, उससे जो कार्बन सीधे सीधे जुड़ा होता है ना, बस वही है अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इतने स्पेशल क्यों है? मतलब इनमें ऐसा क्या है? इनकी असली ताकत इनकी एसिडिक नेचर में छिपी है, जो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है। चलिए पता लगाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत जोर से खींचता है। इस खिंचाव की वजह से अल्फा हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाता है। और दूसरा कारण और भी मजेदार है। जब कोई बेस आकर इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है, तो जो पीछे मॉलिक्यूल बचता है, जिसे हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, वो रेजोनेंस की वजह से एकदम स्टेबल हो जाता है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठता, बल्कि पूरे मॉलिक्यूल में फैल जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और इसी स्टेबिलिटी की वजह से अल्फा हाइड्रोजन इतनी आसानी से टाटा बाय बाय कह देता है। तो अब जब अल्फा हाइड्रोजन का सीक्रेट हमें पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि रिएक्शन के पहले स्टेप में, यानी एल्डोल एडिशन में, ये अपना जादू कैसे चलाता है। जरा यहां देखिए, इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स हैं और उन्हें एक हल्के बेस जैसे डाइल्यूट NaOH के साथ मिला दिया गया है। अब होता क्या है, एक मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देता है और बस इसी अटैक से बनता है एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड। और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है उसका नाम है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। अच्छा, इस प्रोडक्ट के नाम में भी एक कहानी छिपी है। इसका नाम है एल्डोल। ये नाम दो हिस्सों को जोड़कर बना है, एल्डिहाइड से एल्ड और अल्कोहल से ऑल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नया हाइब्रिड मॉलिक्यूल बना है ना, उसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एल्डोल एडिशन तो बस पहला पार्ट था। इसके बाद आता है कॉन्डेंसेशन स्टेप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। तो जब हम इस एल्डोल प्रोडक्ट को गर्म करते हैं तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है। मतलब इसमें से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और जैसे ही पानी बाहर निकलता है, हमें मिलता है एक बहुत ही स्टेबल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। ब्यूट 2 इनाल बन गया है। और एक बात, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड्स का ही एकाधिकार नहीं है। कीटोन्स भी बिल्कुल इसी नियम को फॉलो करते हैं। जब प्रोपेनोन के दो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो वे एक कीटोल बनाते हैं, जो गर्म करने पर वही पानी खोकर एक अनसैचुरेटेड कीटोन बना लेता है। मजे की बात यह है कि इस जनरल रिएक्शन को फिर भी एल्डोल कंडेंसेशन ही कहते हैं। चलिए, अब तक तो सब सीधा साधा था। हमने देखा कि जब एक जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। पर क्या होगा अगर हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को मिला दें? अब मजा आएगा। सोचिए, हमने इथेनॉल और प्रोपेनॉल को एक साथ मिला दिया और दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है। अब सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि अब एक नहीं बल्कि कई तरह की रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटी है। तो नतीजा क्या निकलता है? एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स का मिक्सचर। और ये केमिस्ट लोगों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन जाती है, जिन्हें सिर्फ एक खास प्रोडक्ट बनाना होता है। तो चलिए इन 4 प्रोडक्ट्स की गुत्थी सुलझाते हैं। देखिए, 2 प्रोडक्ट्स तो सेल्फ एल्डोल रिएक्शन से बनते हैं। मतलब इथेनॉल खुद इथेनॉल से रिएक्ट करता है और प्रोपेनॉल खुद प्रोपेनॉल से। और बाकी की जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन से आते हैं। इसमें एक बार इथेनॉल का मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल से रिएक्ट करता है और दूसरी बार प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल इथेनॉल से। हो गए ना 4? तो सवाल उठता है कि क्या इस मिक्सचर से बचने का कोई रास्ता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है।
ट्रिक ये है कि हम एक रिएक्टेंट ऐसा चुनें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही नहीं, जैसे कि बेंजाल्डिहाइड, और दूसरा ऐसा लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। बस ऐसा करने से रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है और हमें ज्यादातर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने मॉलिक्यूल्स के जुड़ने की, उनके संयोजन की एक गजब की ताकत को देखा। सोचिए, ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक छोटे से अल्फा हाइड्रोजन से। उसकी एक सिंपल सी एसिडिक प्रॉपर्टी सेल्फ असेंबली को जन्म देती है, जहां एक जैसे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। और फिर यही प्रॉपर्टी क्रॉस असेंबली की एक कॉम्प्लेक्स दुनिया का दरवाजा खोलती है, जिससे हम और भी बड़े और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो आखिर में सारी बात आकर एक ही जगह रुकती है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल की जो संरचना होती है, वही उसकी केमिकल किस्मत तय करती है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इस दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स को अनलॉक करने के लिए और कौन-कौन सी ऐसी मॉलिक्यूलर चाबियां हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।